हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हमारा अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता क्या है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज़ वन ऑफ द ओकेशन व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस। कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एक ऐसा ओकेशन है जिसमें जो फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। मीन्स कि ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू वन अमंग ऑल पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कि जिसमें ओल्ड पार्टनरशिप जो हमारी होती है उसका एंड हो जाता है और हमारी जो न्यू पार्टनरशिप होती है वो एग्जिस्टेंस में आती है। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी। ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1 है। मीन्स कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ये दोनों पार्टनर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब बिजनेस में ₹30,000 का प्रॉफिट हुआ है। 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ए को कितना शेयर मिलेगा? 30,000 का हाफ मीन्स 15,000 रुपीज़। और बी को कितने मिलेंगे? बी को भी 15,000। अब क्या हुआ है, अब हमारे बिजनेस में एक न्यू पार्टनर एडमिट हो गया है जिसका नेम है सी। सी भी एडमिट हो गया तो अब इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज हो गई। पहले वो 1:1 में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स हर एक पार्टनर को 1/3 शेयर मिलेगा। और 30,000 अगर प्रॉफिट हुआ तो ए को कितना मिलेगा? 10,000। बी को कितना मिलेगा? 10,000। और सी को भी 10,000। कैसे आया ये? 30,000 का 1/3, तो ये हमारा 10,000 आ गया। सभी पार्टनर्स को 10,000 प्रॉफिट हुआ। अब जब न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है बिजनेस में तो उस समय बहुत सारी जो एडजस्टमेंट की जाती है। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस समय 5 एडजस्टमेंट की जाती हैं। नंबर फर्स्ट है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हम ये सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें पहले देखो, ओल्ड पार्टनर्स को 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट का शेयर मिल रहा था, बट न्यू पार्टनर के आने से उनका जो प्रॉफिट का शेयर कम हो गया, सिर्फ उनको 10,000 ही मिलेगा। मीन्स कि 5,000 जो उनका प्रॉफिट का शेयर कम हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना जो शेयर न्यू पार्टनर को दे दिया है। तो इसलिए जो न्यू पार्टनर है कंपनसेशन के तौर पे ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल देगा, तो उस समय गुडविल की एडजस्टमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस समय जो भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ होते हैं, अगर उनकी वैल्यू में कोई चेंज आया है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। न्यू पार्टनर के बिजनेस में एंटर होने से पहले बिजनेस में जितना भी रिजर्व है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि जो न्यू पार्टनर आएगा वो अपने साथ अपनी कैपिटल भी लेके आएगा, तो उस समय जो एडजस्टमेंट की जाएगी। इसमें 2 केसेस हैं, वो हम इन सभी पॉइंट्स को हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस है जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन होगी और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा कि वो कितना शेयर लेके आया है। तो इस समय हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा सेकंड केस है
जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो गिवन होगी और ओल्ड पार्टनर्स की ही न्यू रेशो गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर्स की ही न्यू रेशो गिवन होगी और उनकी ओल्ड रेशो भी गिवन होगी, उस समय हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, हमारा थर्ड केस है जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो भी गिवन होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी गिवन होगी। और फोर्थ केस है ओल्ड रेशो भी गिवन होगी और उसके साथ साथ ओल्ड पार्टनर्स का कितना सैक्रिफाइसिंग का शेयर है, मींस ओल्ड पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो भी दिया होगा, तो उस समय हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 केस हैं, इन सभी केसेस के हम सम सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमें ओल्ड रेशो भी गिवन होगी और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन होगा, उसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सम करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3। ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, वो अपने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर लेके इन प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पता करनी है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी होगी और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा तो उस समय हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारा टोटल शेयर है 1 और जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो कितना है, सी न्यू पार्टनर है, सी शेयर कितना है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, 1 में से जो न्यू पार्टनर का शेयर है माइनस करके 1 माइनस 1/5। तो अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, हमारा आ गया 4/5 शेयर। तो अब जो भी रिमेनिंग शेयर आया है उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। जैसे ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, जितना भी रिमेनिंग शेयर है उसको उसकी ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके, 5:3 है तो 5 और 3 8 हो गए, 5/8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का न्यू शेयर आ गया 1/2, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, इसको कट किया तो हमारा 1/2 आ गया। अब बी का न्यू शेयर भी ऐसे ही निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर था हमारा 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे उसके ओल्ड शेयर से 3/8, तो ये हमारा आ गया 12/40। 2 6 जा 12, 2 20 जा 40, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो ये हमारा आ गया 3/10। ए का न्यू शेयर आया 1/2, बी का न्यू शेयर आया 3/10। सी का शेयर कितना था 1/5। Thus new profit sharing ratio A रेशो B रेशो C। ए का शेयर कितना है 1/2, बी का 3/10 और सी का
1/5। अब इसके नीचे वाली अमाउंट को सेम करेंगे। 10 है तो इसका भी 10 है और इसका भी 10 है। कैसे आएगा? 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 10 आ जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 5:3:2। हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? ए, बी और सी की 5:3:2। तो नेक्स्ट सम करते हैं हमारे सेकंड केस का, जिसमें हमें ओल्ड रेशो भी गिवन होगी और न्यू रेशो भी गिवन होगी ओल्ड पार्टनर्स की। उसका सम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है केस 2 का। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी इक्वल पार्टनर है, मीन्स कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। उनने सी न्यू पार्टनर को एडमिट किया है 1/4 शेयर, जो 1/4 शेयर लेके आएगा। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 3:1। फ्यूचर में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी जो रेशो होगी वो 3:1 होगी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। जो भी रिमेनिंग शेयर आया उसको ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि रिमेनिंग शेयर निकाल के जितना भी आया रिमेनिंग शेयर उसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। बट इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशो पता है, तो हम रिमेनिंग शेयर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेट टोटल शेयर 1। टोटल शेयर हमने 1 को मानना है। और न्यू पार्टनर सीज है, सीज का शेयर है 1/4। रिमेनिंग शेयर हमारा आ गया 1 - 1/4। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ गया 3/4। अब रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर था 3/4 मल्टीप्लाई बाय उनका न्यू रेशो कितनी है 3/4। ये हमारा आ गया 9/16। नेक्स्ट है बी। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय उसकी जो रेशो है 1/4। तो ये हमारा आ गया 3/16। सी का जो शेयर है वो कितना है 1/4। Thus न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू, ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है। ए का शेयर कितना आया 9/16, बी का आया हमारा 3/16 और सी का आया, सी का शेयर कितना है 1/4 शेयर लेके आया है। अब इन सभी के नीचे अमाउंट सेम होनी चाहिए। 16 है तो इसके भी 16 है, तो इसके लिए क्या करेंगे 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 1/4 = 4 एंड 4/4 = 16। तो हमारी जो न्यू रेशो है वो 9:3:4 आ गई। जब जो हमारे पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9:3:4। तो ये था हमारा केस 2 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है केस 3। केस 3 जिसमें हमें ओल्ड रेशो भी गिवन होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी गिवन होगी। तो करते हैं हमारा केस 3। हमारा नेक्स्ट थर्ड सम है केस 3 का। P and Q are 2 partners sharing profit and losses in the ratio 7:3। P and Q 2 partners हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। R is admitted into business for 1/4 शेयर।
आर एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है बिजनेस में अपना 1/4 शेयर लेके, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन रेशो 2:1, जो कि 1/4 शेयर लेके आया है जो उसने पी और क्यू से 2:1 में लिया है। मीन्स पी ने अपने शेयर का 2/3 सेक्रीफाइस किया है और क्यू ने अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस किया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका सेक्रीफाइस शेयर कितना है। तो इस केस में हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और जितनी भी सेक्रीफाइस रेशो आ गई उससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो उससे हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लेट टोटल शेयर 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है। इसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो न्यू पार्टनर है वो जितना भी शेयर लेके आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। अब पी ने सेक्रीफाइस किया है 2/3 अपने शेयर का 2/3, और जो न्यू पार्टनर है वो कितना शेयर उसको मिला 1/4 को, तो 2/3 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया पी का सेक्रीफाइस 1/6। तो ये हमारा पी का सेक्रीफाइस आ गया 1/6। इसी तरह हम क्यू का सेक्रीफाइस भी निकाल देंगे। जो न्यू पार्टनर है उसको कितना शेयर लेके आया वो 1/4, और क्यू ने अपना कितना सेक्रीफाइस किया शेयर 1/3, तो ये आ गया हमारा 1/12। अब हमें सेक्रीफाइस शेयर पता लग गया है, जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने अपना कितना कितना शेयर जो है सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए। तो अब हम इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। पी की न्यू रेशो क्या होगी, पी न्यू शेयर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। OR मीन्स ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी पी की 7/10, और उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी थी पी की 1/6। तो इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 10 है नीचे और 6 है, 2 के टेबल पे 5 पे आया 10 और 3 पे आया, अब 3 के टेबल पे 1 पे 3 और 5 ऐसे ही लिख दिया। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो ये हमारा 30 आ गया। अब 10 के टेबल पे 30 आता है 3 पे, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 21, और 6 के टेबल पे 30 आया 5 पे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब 21 में से 5 को लेस किया तो हमारा 16 आ गया। 16/30 जो है पी का न्यू शेयर है। उसके बाद क्यूज न्यू शेयर, वही फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है क्यू की 3/10, और उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/12। इसका भी सेम ऐसे ही एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। $60 आ गया। 10 के टेबल पे 60 आता है 6 पे, 5 60, तो ये हमारा आ गया 13/60। क्यू का न्यू शेयर आ गया 13/60, पी का आया था 16/30। अब जो न्यू पार्टनर है आर का कितना शेयर है 1/4। Thus new profit sharing ratio P Q और R। P की कितनी है
16/30, Q किया 13/60 और R किया 1/4। अब नीचे वाला अमाउंट, जो नीचे वाली अमाउंट हमने सेम करनी है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जब इनका एलसीएम लिया तो 60 आ गया। थर्टी के टेबल पे 2 पे 60 आता है और 2 को फिर 16 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। 60 के टेबल पे 1 पे 60 आता है, 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया 13 आ गया। 4 के टेबल पे 15 पे 60 आता है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 32:13:15। पी क्यू और आर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। तो ये था हमारा केस 3 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है केस 4, जिसमें हमें ओल्ड रेशो भी गिवन होगी और ओल्ड पार्टनर का कितना सैक्रिफाइस शेयर है वो भी गिवन होगा। तो इसका सम करते हैं। हमारा नेक्स्ट केस 4 का क्वेश्चन है A एंड B आर पार्टनर्स इन 2:3। 2 पार्टनर्स हैं A एंड B, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। दे एडमिटेड C एंड D एज अ न्यू पार्टनर। अब 2 न्यू पार्टनर और ऐड हो गए हैं C और D। A सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। A ने क्या किया, अपने शेयर में से अपने शेयर का 1/4 हिस्सा C को दे दिया। मीन्स उसने A ने सैक्रिफाइस किया अपने शेयर का 1/4 हिस्सा C के लिए। तो जितना भी आया वो C का शेयर आ जाएगा। तो जितना आंसर आया वो C का न्यू शेयर आ जाएगा। एंड B सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ D। और B ने अपने शेयर में से 1/4 शेयर जो है वो D को दे दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। A ने अपने शेयर में से 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/4 हिस्सा C को दिया। तो A का सैक्रिफाइस आएगा, A's सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था A का 2.5। ऑफ का मीन मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 2.20 मीन्स 1/10। ए ने 1/10 जो है सैक्रिफाइस किया है C के लिए। तो अब जो A ने सैक्रिफाइस किया है वो C का गेन आ जाएगा। C's गेन, सॉरी C का शेयर आ जाएगा। C's शेयर, जो भी A ने सैक्रिफाइस किया है जितना शेयर, वो C का शेयर हो जाएगा। C का न्यू शेयर 1/10। अब नेक्स्ट है B सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर, B ने कितना सैक्रिफाइस किया है, अपने शेयर में से 1/4। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम, मतलब कि उसने अपने शेयर में से 1/4 हिस्सा जो है निकाल के दे दिया है किसको, D को। तो ये आ गया D का न्यू शेयर। D का जो शेयर लेके आया है 1/4। इसमें मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि इसमें लिखा था 1/4 ऑफ हिज शेयर, अब उसके शेयर में से निकाल के, और इसमें लिखा था फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर का इतना हिस्सा। तो हमारे पास A की भी सैक्रिफाइस रेशो आ गई है और B की भी सैक्रिफाइस रेशो आ गया है। इससे हम उनके न्यू शेयर निकाल लेंगे। A's न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। A का ओल्ड रेशो कितना था 2.5, उसकी सैक्रिफाइस रेशो कितनी आई है 1/10। तो इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 3/10। नेक्स्ट है B's न्यू शेयर, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। B की ओल्ड रेशो कितनी है 3/5, उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है B की 1/4।
तो इसका भी एलसीएम लिया और निकाल लिया। तो ये आ गया 7.20। ए का भी न्यू शेयर पता लग गया, बी का भी पता लग गया, और सी का कितना है 1/10, और डी का कितना है 1/4। दस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। एक की रेशो कितनी है 3/10, बी की 7.20, सी की 1/10 और डी की 1/4। अब इसका जो नीचे वाली अमाउंट है सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 40। ट्वेल्व रेशो 14 रेशो 4 रेशो 10। अब ये एक ही टेबल पर आ रहे हैं, 2 के टेबल पे। 2 6 12, 7 14, 2 2 4, 2 5 10। तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई ABCD की 6 रेशो 7 रेशो 2 रेशो 5। तो ये था हमारा केस 4 का क्वेश्चन। इससे जो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।